नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें मैं अपना परिवार मानता हूं, क्योंकि मेरा सुख-दुख, मेरी हर बात आपके लिए जितनी इम्पोर्टेंट है, उतनी ही आपकी अहमियत मेरी ज़िंदगी में है। और इसलिए आज इस वीडियो में आपको 3 सवालों के जवाब देना जा रहा हूं, जो कि बहुत सारे लोग मुझसे कई दिनों से पूछ रहे थे। पहला कि मैं इतने दिनों से पाठशाला में न्यूज़ की पाठशाला में क्यों नहीं दिख रहा हूं? क्या मैंने नवभारत छोड़ दिया है? दूसरा कि क्या मैं अब कभी नवभारत पर या न्यूज़ की पाठशाला में नज़र नहीं आऊँगा? और तीसरा कि अगर नवभारत पर नहीं, तो कहाँ नज़र आऊँगा? कहाँ आपसे मिलूँगा? क्या पाठशाला बंद हो गई है? आज इन तीनों सवालों के जवाब दूँगा, क्योंकि पिछले कुछ वक़्त से मेरे मन में ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी हैं। और बीते कुछ वक़्त में मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे एक इंजरी भी हुई थी, जिसकी वजह से मैं बेड रेस्ट पे भी था। लेकिन उसके अलावा भी बीते कुछ वक़्त में जो मेरे साथ हुआ है ना, आपको जब बताऊँगा तो आप भी भावुक हो जाएँगे। जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह की चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, आप सोच नहीं सकते कि क्या-क्या मैंने सहा है, क्या-क्या मेरे साथ हुआ है। लेकिन शुरुआत इस चीज़ से कर रहा हूँ कि मुझे आप लोगों ने जो प्यार दिया, इतना इतना सम्मान दिया, आज भी मैं जब भी कभी अपना यूट्यूब खोलूँ, ना भारत का यूट्यूब खोलूँ, कहीं भी देखूँ, ट्विटर पे जाऊँ, लोग लिख रहे हैं कि आपका क्या हुआ चैनल में, आप क्यों नहीं आ रहे हो? बहुत मिस करते हैं, आप कहाँ हैं? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आप पाठशाला में नहीं आ रहे हैं, मैंने पाठशाला देखना छोड़ दिया है। तो इस तरह के कमेंट्स जो हैं, जैसे भर-भर सर आप पाठशाला में क्यों नहीं आ रहे? हम आपको आदत हो गई है आपको देखने की, आप कब आओगे पाठशाला में? कुछ लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे कि अब जब पाठशाला चलती है तो उसमें भी न्यूज़ की पाठशाला चलती है तो उसमें भी बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते रहते हैं कि आज भी छुट्टी पर हैं क्या? सुशांत जी ये चैनल छोड़ने वाले हैं क्या? कहाँ चले गए? इस तरह की बातें जो है या पूरा दिन सुशांत जी का वेट करता हूँ कि रात को आएँगे, पाठशाला देखेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों सुशांत जी ने पाठशाला में आना बंद कर दिया। सुशांत जी कहाँ हैं? सुशांत जी वाला मज़ा नहीं आ रहा, उनके ही कारण तो हमने पाठशाला देखना शुरू किया था। सुशांत सिन्हा के बिना कार्यक्रम फेल हो जाएगा, मैंने तो देखना बंद कर दिया है। हमें तो लगता है कि हम टाइम पास कर रहे हैं। सुशांत जी नहीं रहते तो हम भी यही देखते वो देखने आ जाते हैं कि सुशांत जी आए हैं या नहीं आए हैं। समाचार पढ़ दे रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। क्या आप म न्यूज़ की पाठशाला में अब आप नज़र नहीं आएँगे? तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स जो हैं, आप लोगों ने लगातार भेजे और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं तुरंत आप सबका जवाब नहीं दे पाया। मुझे पता है बहुत सारे लोग नाराज़ भी हुए कि क्या है, हम लिख रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। लेकिन उसकी कई वजहें थी और उन पर भी आऊँगा, उन पर भी बात करूँगा। लेकिन पहला सवाल जो आप सबके मन में है कि क्या मैंने टाइम्स नाउ नवभारत छोड़ दिया है? और उसका जवाब है हाँ। मैंने टाइम्स नाउ नवभारत छोड़ दिया है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, मैंने उसे रिन्यू नहीं करने का फैसला किया है। और ये मेरे लिए भी कोई आसान फैसला नहीं था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैंने टाइम्स नाउ नवभारत में शुरुआत से काम किया है। एक चलते हुए चैनल में नहीं गया मैं, बल्कि एक चैनल बनाया मैंने, एक पूरी टीम ने बनाया, हम सब ने मिलकर बनाया। बड़ी मेहनत लगी उसमें। 5 साल की मेहनत के बाद आज ये चैनल, ये शो यहाँ तक पहुँचा है। तो इसलिए पहला जवाब तो ये है कि मैं टाइम्स नाउ नवभारत अब छोड़ चुका हूँ। मैं अब आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर नज़र नहीं आऊँगा। दूसरा सवाल कि मैंने ये टाइम्स नाउ नवभारत छोड़ा क्यों? देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जो कि आप चाहते हैं बताना, लेकिन उसके लिए सही स वक़्त का इंतज़ार करना पड़ता है। और मैं आपको ये बातें बताऊँगा, कभी ना कभी तो ज़रूर। क्योंकि जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि जो कुछ भी मेरे साथ पिछले दिनों में हुआ है, या कहूँ कि जो कुछ भी मेरे साथ किया गया है पिछले कुछ दिनों में, आप सुनेंगे तो आप भी भावुक हो जाएँगे कि एक फाउंडिंग मेंबर, एक व्यक्ति जिसने चैनल के साथ 5 साल जी-जान से दे दिए, उसके साथ ऐसा व्यवहार, उसके साथ ऐसा व्यवहार, आप यकीन नहीं कर पाएँगे। लेकिन ठीक है, मैं आज भी उस चैनल के लिए अच्छा ही सोचता हूँ। वहाँ जो काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए अच्छा सोचता हूँ और चैनल आगे जाए इसकी कामना करता हूँ। और कभी जब वक़्त आएगा, तो जो बीता है वो भी आपसे बताऊँगा। लेकिन फिलहाल मेरी ऊर्जा जो है ना, वो इस बात पर फ़ोकस्ड है कि कैसे हम और आप दोबारा मिलें। और इसलिए जो अगला सवाल आपके मन में है कि क्या अब मैं पाठशाला लेकर नहीं आऊँगा? क्या मैं और आप अब नहीं मिलेंगे? इसका जवाब है नहीं, हम मिलेंगे।
पाठशाला, सुशांत सिन्हा और आपका रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। 5 साल की कड़ी मेहनत इस रिश्ते में झोंकी है मैंने। आप लोगों के साथ जो ये कनेक्ट बना है, ये एक दिन का नहीं है, ये रिश्ता एक दिन का नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ये जो काम हमने किया है, वो एक दिन का नहीं है। एक पूरी टीम है, एक पूरी पूरी सोच है, जिसने इस शो को बनाया, जिसने आपके बीच पहुंचने का प्रयास किया, सच आप तक पहुंचाया। देश विरोधी ताकतों से हम लगातार लड़ते रहे, धमकियां मिलती रहीं, तमाम तरह की चीजें हुई, गालियां दी गईं, कोसा गया, क्या नहीं हुआ है हमारे साथ। परिवार तक को टारगेट करके लोग चीजें लिखते थे कि मनोबल टूट जाए। हम वो फैक्ट्स न रख पाए जो आपके लिए हम रिसर्च करके लाते थे, ताकि देश के बारे में जो भी देश में हो रहा है, जो एक इकोसिस्टम नैरेटिव गढ़ रहा है, उसका सच क्या है आपको पता चल सके। और हम वो काम करते रहेंगे। पाठशाला आपके बीच आती रहेगी, मैं आपके बीच आता रहूंगा, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो पहले हम मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत में कोई कमी नहीं हो। देश को, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए हम जो करते आए हैं वो करते रहेंगे। हाँ, प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है, लेकिन हमारी भावना कि देश को आगे ले जाने में कंट्रीब्यूट करना है, वो भावना नहीं बदली है। जिस शो को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक देखते थे, जिसको लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है, जिसको आपने इतना बड़ा मकाम दिया, इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, हम आपके पास वही सच लेकर आते रहेंगे। और इसलिए अब आपके मन में अगला सवाल होगा कि कहां हमारी मुलाकात अब कहां होगी। उसका जवाब देने के लिए मुझे बस 2-3 दिन का कुछ और वक्त दे दीजिए। हां, अभी बस इतना कह सकता हूं कि पाठशाला आपको दिखेगी वहां जहां न्यूज देखता है इंडिया। अब आप समझ सकते हैं तो आप समझें, वरना मैं खुद आपको आकर बताऊंगा कि वो जगह कौन सी है। और आपसे मेरे मिलने का सिलसिला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हमारी हिम्मत नहीं टूटी है, हमारा हौसला नहीं टूटा है, हमारा इरादा नहीं बदला है। हम देश के लिए जो कर रहे थे वो करते रहेंगे, और देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर करेंगे। देश के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर करेंगे जहां पर हमारी आवाज और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। देश के बारे में सच और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम रुक जाएंगे, हम नहीं रुकने वाले। बहुत जल्द आपसे मिलूंगा, बहुत जल्द आपको बताऊंगा कि हम कहां मिलने जा रहे हैं। तब तक अपना ये प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप मेरे साथ हैं या नहीं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे साथ हैं। और इसी साथ की वजह से आज हम इतना सब कुछ सहने के बाद भी टिके हुए हैं। इस सपोर्ट के लिए, इस प्यार के लिए आप सबको सैल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जल्द मिलेंगे। नमस्कार।